अस्सलामुअलैकुम एवरीबॉडी, दिस इज़ मी कुरतुलैन एंड यू आर वाचिंग पाकिस्तानी मम अब्रॉड। आज के अपने व्लॉग का स्टार्ट ही हुआ है एक मेडिसिन से। कौन है जो मेरी तरह अपने बैग में मेडिसिन रखता है? मेरी कोशिश होती है कि मैं अपने बैग में पेन किलर लाजमी रखूं, क्योंकि कहीं ना कहीं ज़रूरत पड़ ही जाती है। खैर जी, बोरिंग बातें नहीं करते हैं। आज आ गई है एक अदद पार्टी। मैंने कहा आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ कि दुबई में रियल स्टेट की पार्टीज़ किस तरह की होती हैं। वैसे तो आपने दुबई की बहुत बड़ी पार्टीज़ का सुना होगा, ज़रा एंट्रेंस चेक करें किस कदर खूबसूरत और वाइब्स वाली एंट्रेंस है। और यहाँ पे तो रील्स बनाने का अपना ही मज़ा था और काफ़ी सारे लोगों ने यहाँ पे ढेर सारी रील्स बनाई हैं। एंटर होते साथ ही यहाँ पे कोई अजीबो गरीब इतनी लंबी बाजी खड़ी थी। खैर मज़ा ही आया उनको देख के, क्योंकि देर वॉज समथिंग डिफरेंट। तो मैंने कहा चलें, आप लोगों के लिए भी कैमरा साथ साथ मैंने ऑन रखा हुआ था ताकि आप लोगों को दिखा सकूं कि यहाँ पे अंदर क्या चल रहा है। अगर आप भी पैशनेट है अबाउट रियल स्टेट तो आप तो मेरा चैनल लाजमी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको सीखने को बहुत कुछ मिलने वाला है और साथ साथ आपको दुबई की रियल स्टेट की लग्जरीज भी नज़र आने वाली हैं। और अगर आप प्लान करें दुबई में प्रॉपर्टी बाय करने का तो भी आप मुझे लाजमी सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं बहुत सारे ऑप्शन दुबई में दिखाती रहती हूँ। और उसके अलावा मैं यहाँ का लाइफस्टाइल, यहाँ कहाँ से शॉपिंग करनी चाहिए, बच्चों के अच्छे स्कूल्स कहाँ पे हैं, ये तमाम चीज़ें आपके साथ शेयर करती हूँ। और मैं यहाँ पे एक रेरा सर्टिफाइड एजेंट हूँ, तो इस वजह से जी बगैर किसी डाउट के आप मुझे कॉन्टैक्ट करके यहाँ पे प्रॉपर्टी बुक कर सकते हैं। अच्छा जी, ये पार्टी थी शोभा की तरफ से, उन्होंने इवेंट इतना ज़बरदस्त अरेंज किया हुआ था एजेंट्स के लिए। तो मैं अपनी बेटियां भी साथ लाई हुई थी और हस्बैंड भी मेरे साथ थे, और साथ साथ मैंने अपनी एक फ्रेंड को भी इनवाइट किया हुआ था यहाँ पे, क्योंकि पार्टी ही कुछ ऐसी थी। और यहाँ पे जो मुझे सबसे मज़े की बात लगी है ना इस पार्टी में, दैट वाज फूड एम्बियंस। तो अच्छा था ही था, लेकिन आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग कि इतनी ज़्यादा वैरायटी का खाना होगा। खैर सबसे पहले जी जैसे ही खाना ओपन हुआ तो एवरीबडी वाज बिहेविंग सो ऑर्गेनाइज्ड। आप देखें यहाँ पे एक तरीक़ाकार है कि जब भी कहीं कोई इवेंट होगा, खाना खुलता है तो सब खुद से ही लेन्स बना लेते हैं, उनको कोई भी नहीं बोलता। और ये चीज़ मुझे बड़ी अच्छी लगती है। स्टार्ट हो गया जी अपने गुलाब जामुन का। किस किस को गुलाब जामुन पसंद है मेरी तरह? सबसे पहले ही गुलाब जामुन उन्होंने रखे हुए थे ताकि लड़ाई ना हो और लोगों को तकलीफ़ ना हो, क्योंकि मेरा ख्याल है कि गुलाब जामुन बहुत सारे लोगों के फेवरेट होते हैं। और मिठाइयों की कोई इतनी लेन लगी हुई थी। आई मीन फ्रूट्स भी थे, फ्रेश फ्रूट्स, और उसके बाद स्वीट्स भी थी, डेजर्ट्स भी थी। लाइक कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जो मीठे में ना हो। उसके बाद आ जाती है नमकीन की बारी। वो तो मैं आई थिंक वीडियो शूट करना ही भूल गई हूँ, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी लंबी लेन लगी हुई थी। अब मैं जब आई हूँ मुझे भूख तो लगी थी सख्त। अब मैं यहाँ सोच में पड़ गई कि अब मैं क्या करूँ। फिर मुझे लगा चलो लेन में ही खड़ी होती हूँ। खैर मेरी बारी आई थी और मैंने जाके खाना लिया और मैं जाके बैठ गई खाने, और मैं यहाँ भी टेबल पे बैठी खाना खा रही हूँ। अच्छा, खाने में आपको बताती हूँ यहाँ पे क्या क्या था। मतलब इन्होंने जो मुझे सबसे अच्छी चीज़ लगी है ना, इन्होंने जितने भी आई मीन नेशनैलिटी के लोग हैं ना यहाँ पे, चूँकि दुबई इज़ अ मल्टी कल्चरल प्लेस, तो इन्होंने पाकिस्तानी कुजीन्स, इंडियन कुजीन्स, इंटरनेशनल कुजीन्स, और उसके अलावा मतलब कोई ऐसा खाना नहीं था। आइसक्रीम, पॉपकॉर्न, जूसेस, कॉफ़ी, चाय, ड्रिंक्स, आई मीन कोई चीज़ नहीं छोड़ी हुई थी। और तो और इन्होंने शीशा लाउंज भी उधर साइड पे बनाया हुआ था, और साथ साथ म्यूज़िक भी खूब ज़बरदस्त चल रहा था। और इस इवेंट का आपको बताती चलूँ कि ये इवेंट्स जो होते हैं ऑर्गेनाइज्ड होते हैं जस्ट एजेंट्स के लिए जो कि काम कर रहे होते हैं। अगर वो चाहें तो अपने क्लाइंट्स को भी इनवाइट कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली को भी इनवाइट कर सकते हैं। उस पर कोई पाबंदी नहीं और होती, कोई एक्स्ट्रा चार्जेस भी नहीं होते हैं। तो अगर आप भी प्लान कर रहे हैं दुबई में आने का और आपके कोई रिलेटिव्स हैं रियल स्टेट में, तो उनसे कहें कि नेक्स्ट टाइम आपको ऐसी पार्टी लाजमी अटेंड करें। अच्छा जी, यहाँ पे आमिर उधर बैठे हुए थे जहाँ पे खाना लगा हुआ था टेबल पे, क्योंकि वो थक चुके थे। हम लोग काफ़ी देर पहले से आए हुए थे। उन्होंने मुझे कहा जाके आप देख आओ कि व्हाट इज़ गोइंग ऑन स्टेज। तो मैं यहाँ पे दूर खड़ी होकर वीडियो भी बना रही थी, और मेरे सामने एक टेबल भी थी, वहाँ पे मैंने अपनी ड्रिंक वगैरह रखी हुई थी और मैं भी खड़े होकर इंजॉय कर रही थी। और साथ साथ इन्होंने जी ये लाइट्स ऑन कर दी, और मज़ा जब आया जब यहाँ पे परफॉर्मेंस स्टार्ट हो गई। जैसा कि इन्होंने खाना मल्टी कल्चरल रखा था हर तरह का, इसी तरह इन्होंने हर कंट्री के डांस की परफॉर्मेंस कराई। तो मैंने थोड़ी थोड़ी शूट कर ली, क्योंकि अगर ज़्यादा शूट करती तो बहुत ही लंबी हो जाती। तो परफॉर्मेंस बहुत अमेजिंग थी। और ये इवेंट ऑर्गेनाइज करने का मकसद ही ये होता है इनका कि एजेंट्स आएँ, उनके साथ ये एक रिलेशनशिप बिल्ड कर सकें, क्योंकि जो एजेंट होता है वो डेवलपर्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि उसके थ्रू वो सेल करते हैं। यस गाइस, आपकी काफ़ी इंपॉर्टेंस होती है इस मामले में। तो यहाँ पे जी आ गया है डांस, और मुझे इस मामले में इतनी कोई इन्फॉर्मेशन नॉलेज नहीं है कि ये कौन सा डांस था, कौन सी परफॉर्मेंस चल रही थी, लेकिन जो भी चल रहा था अच्छा ही लग रहा था।
तो आपने जी पाकिस्तानी मोम अब्रॉड को लाजमी सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को प्रेस करना है। और यहाँ पे मैंने कहा चलें आमिर भी आ गए, उनको भी दिखा देती हूँ। ही इज़ इंजॉइंग, और लाइट्स और बैकग्राउंड बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। और वेदर चूँकि अच्छा हो गया है दुबई में, जिसकी वजह से एवरीबडी वाज इंजॉइंग, और थोड़ी थोड़ी ठंड भी हो रही थी, तो तमाम लोग चाय और कॉफ़ी पे टूट पड़े। अच्छा माशाल्लाह खाना इन्होंने इतना रखा हुआ था, हालांकि बहुत ज़्यादा लोग थे लेकिन खाने की कमी नहीं आई। एंड द ट्रेज वाज फुल, क्योंकि वो बार बार उनको रीफिल कर रहे थे। जी जो इवेंट था वो एंड हो गया हुआ है, एंड नाउ वी आर लीविंग टू होम। और बहुत मज़ा आया। आई वॉजंट एक्सपेक्टिंग दिस मच कि शोभा इतना बड़ा इवेंट, इतना प्यारा इवेंट करेगा। खैर उन्होंने बहुत अच्छा इंटरटेन किया, और इंटरटेन करने के साथ साथ इन्होंने बहुत अच्छा सर्व भी किया। आई मीन कोई ऐसी चीज़ नहीं थी, खाने से लेके डिफरेंट डिशेस से लेके डिफरेंट कुजीन से लेके इवन शीशा तक शीशा तक था। एवरीथिंग वाज देयर एंड एवरीथिंग वाज अमेजिंग, ब्रिलियंट। आई लव्ड इट, आई लव द इवेंट। थैंक यू शोभा। जैसे जैसे जाने के लम्हात करीब आ रहे थे तो सब लोग अपनी रील्स और वीडियोस बना रहे थे, क्योंकि रियल एस्टेट से ज़्यादातर जुड़े लोग जो है वो सोशल मीडिया पे हैं, और जो एक्टिव लोग हैं उनकी कोशिश होती है कि हर इवेंट को, हर मोमेंट को कैच करें। यहाँ पे देखें, यहाँ पे भी रील बनाई जा रही है, लड़की सामने खड़ी है जिसकी वजह से हम लोग पीछे रुक गए। तो फिर मैंने कहा मैं क्यों पीछे रहूँ, यहाँ पे मैंने भी अपनी वीडियो बनवाई है। और यहाँ पे अब हम लोग वेट कर रहे हैं अपनी गाड़ी का, क्योंकि जब इस तरह के इवेंट होते हैं तो फुल प्रोटोकॉल दिया जाता है और गाड़ी की वैले पार्किंग भी दी जाती है। ऐसा नहीं होता है कि आप आएँ और आपके पास गाड़ी पार्क करने की जगह ही नहीं है, और आपने बाहर जितने भी लोग देखें ये बैठे वेट कर रहे हैं अपनी कार्स। वैसे नॉर्मली आप दुबई में कहीं पे भी जाएंगे, अगर आप वैले पार्किंग करवाएंगे तो आपको चार्ज करना होता है। दुबई में नहीं, आई मीन कहीं पे भी आप जाएं। लेकिन जब इस तरह के इवेंट्स होते हैं, ये लोग इनवाइट करते हैं हमें, तो हम लोग कहीं पे भी जाते हैं तो ये हमें वैले सर्विस देते हैं और उसके कोई चार्जेस नहीं होते। एंड आई लव्ड इट, क्योंकि दुबई में गाड़ी पार्क करना, कहीं पे भी आप पार्क करेंगे तो आपके चार्जेस होते हैं। इवन बाहर आप रोड पे भी गाड़ी पार्क करेंगे तो आपके चार्जेस होते हैं, लेकिन इस तरह के इवेंट्स पे कोई चार्जेस नहीं होते। वो इसीलिए ताकि जो लोग आते हैं वो इंजॉय करते हैं, और ये एक हॉस्पिटैलिटी का एक तरीका है फ्रॉम डेवलपर। सो दिस इज़ दुबई, दिस इज़ द लाइफ स्टाइल इन दुबई, जो कि आपको और कहीं पे भी नहीं मिलता है। आप अगर यहाँ पे रहने की एक्स्ट्रा कॉस्ट पे कर रहे होते हैं तो यहाँ का लाइफ स्टाइल भी इंजॉय कर रहे होते हैं। देन व्हाट एल्स यू वांट। अगर आप भी प्लान कर रहे हैं फ्यूचर में मूव होने का, तो दिस इज़ द राइट टाइम। टेक अ डिसीजन, कॉन्टैक्ट मी सो आई कैन बाय यू द राइट होम। एंड करती हूँ आज का व्लॉग यहाँ पे। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।